हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम लोग श्रवण कर रहे थे वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत के रचयिता, जो कि पहले व्यासदेव और कृष्ण के एक प्रधान सखा, भगवान श्री कृष्ण के एक सखा कुसुमा पीठ का मिलित अवतार था। तो वृंदावन दास ठाकुर के पूर्व रहस्य किस प्रकार हो, पूर्व रहस्य के बारे में सुना, कौन थे, फिर वृंदावन दास ठाकुर के रूप में किस प्रकार से आए, उनका जन्म ग्रहण कहाँ हुआ था, नवद्वीप धाम, मोदद्रुम द्वीप, मामगाछी नामक ग्राम में उनकी माता का नाम नारायणी देवी। परंतु यहाँ पर हम लोग इत्यादि इत्यादि श्रवण किए, परंतु यहाँ हम लोग वृंदावन दास ठाकुर के पिता के नाम नहीं श्रवण किए, क्योंकि वृंदावन दास ठाकुर के पिता जब नारायणी देवी गर्भवती थी, यानी वृंदावन दास ठाकुर जब अपने माँ के गर्भ में थे, उसी समय उनके पिता का देहांत हो गया था। नारायणी देवी के पति स्वर्गवास कर चुके थे, इसलिए वृंदावन दास ठाकुर ने अपने पिता का नाम चैतन्य भागवत में उल्लेख नहीं किया है। दूसरी ओर वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि उनके पिता चैतन्य लीला में अंश ग्रहण नहीं किए थे, महाप्रभु की लीला में, नित्यानंद प्रभु की लीला में अंश ग्रहण नहीं किए थे, इसलिए उन्होंने अपने पिता का नाम विशेष करके उल्लेख नहीं किए हैं चैतन्य भागवत में। इसलिए चैतन्य भागवत में उनके पिता का नाम का उल्लेख, वर्णन नहीं मिलता है। परंतु जब हम दूसरे ग्रंथों को देखते हैं, वृंदावन दास ठाकुर के जीवन चरित्र के दूसरे ग्रंथों को जब हम देखते हैं, तो उसमें उनके पिता का नाम लिखा हुआ है। उनके पिता का नाम वैकुंठ दास था, जो कि कुमारहट्ट गांव के रहने वाले थे। पश्चिम बंगाल में कुमारहट्ट करके एक गांव है, वहाँ के रहने वाले थे। तो नारायणी देवी की विवाह कुमारहट्ट गांव निवासी वैकुंठ दास से होता है, और अत्यंत कम समय में, जब वृंदावन दास ठाकुर को गर्भ में धारण की थी नारायणी देवी, उसी समय वैकुंठ दास तो वृंदावन दास ठाकुर जब गर्भ में थे अपनी माँ की, उसी समय वैकुंठ दास शरीर छोड़ देते हैं। और तब श्रीवास पंडित की पत्नी मालिनी देवी नारायणी देवी की दुर्वस्था को देखकर वो नारायणी देवी को वहाँ से कुमारहट्ट से नवद्वीप लेकर आते हैं मामगाछी गांव में। मामगाछी गांव मालिनी देवी का जन्म स्थान था। श्रीवास पंडित की जो पत्नी मालिनी देवी का जन्म स्थान भी मामगाछी गांव है। वहाँ पर मामगाछी गांव में उनके पिताजी रहते थे। तो नारायणी देवी की इस दुरावस्था को देखकर, गर्भवती महिला विधवा हो गई, इस दुरावस्था को देखकर मालिनी देवी नारायणी देवी को कुमारहट्ट से इस नवद्वीप धाम के मामगाछी गांव में लाकर उनके पिताजी के पास रखती है, और वहीं पर वृंदावन दास ठाकुर आविर्भूत होते हैं। तो इसको मामगाछी में अभी भी हम लोग नवद्वीप मंडल परिक्रमा में दर्शन करते हैं। मामगाछी ग्राम में वृंदावन दास ठाकुर का भजन स्थल, वृंदावन दास ठाकुर का जन्म स्थान, बहुत ही सुंदर जगह है। वहीं पर वृंदावन दास ठाकुर आविर्भूत हुए थे। बाद में वृंदावन दास ठाकुर बड़े होते हैं, महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के संस्पर्श में आते हैं। तो वो वृंदावन दास ठाकुर जब बड़े हुए, तब महाप्रभु 24 साल की लीला को पूर्ण करके, पूर्व 24 साल पहले के 24 साल की लीला को, नवद्वीप धाम की लीला को समाप्त करके वो संन्यास लेके नीलाचल गमन किए थे। और हम लोग जानते हैं कि अंतिम 24 साल में से 18 साल वो नीलाचल में जगन्नाथपुरी में बिताए थे। बाकी जो 6 साल है वो दक्षिण भारत, झारखंड, वृंदावन इत्यादि जगह को भ्रमण करने में बिताए थे। इस प्रकार से उन्होंने नाम प्रचार किए थे अलग अलग जगह में। तो जब महाप्रभु नीलाचल चले गए, तब चैतन्य भागवत, चैतन्यामृत आदि, चैतन्य चरितामृत आदि ग्रंथ में हम लोगों को उल्लेख मिलता है कि
वृंदावन दास ठाकुर नित्यानंद प्रभु को महाप्रभु ने फिर से बंगाल भेजे थे नाम प्रचार करने के लिए, क्योंकि महाप्रभु चले गए थे। एक तो उनका विरह था, दूसरी ओर महाप्रभु जिन लोगों को नाम प्रचार नहीं किए थे, महाप्रभु ने जिन लोगों को नाम प्रचार नहीं किए थे, नहीं कर पाए थे, महाप्रभु से वो लोग महाप्रभु की कृपा प्राप्त नहीं कर पाए थे, उन लोगों को कल्याण, उन लोगों के कल्याण करने के लिए, उन लोगों को उद्धार करने के लिए महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को फिर से बंगाल भेजते हैं। और नित्यानंद प्रभु आकर बंगाल के गांव-गांव में नामों का प्रचार करते हैं। इस प्रकार से जब नित्यानंद प्रभु बंगाल में आए पुनः, तो उसी समय नित्यानंद प्रभु के संस्पर्श में नित्यानंद प्रभु के साथ भेंट होता है इनका वृंदावन दास ठाकुर का। और तब नित्यानंद प्रभु वृंदावन दास ठाकुर को अपने साथ लेकर गमन करते हैं राढ़ भूमि, बीरभूम जिला, पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिला राढ़ भूमि, जहाँ पर नित्यानंद प्रभु आविर्भूत हुए थे। अपने जन्म स्थान में गमन करते हैं नाम प्रचार करने के लिए, अपने जन्म स्थान वासियों को उद्धार करने के लिए। और इस राढ़ देश में जाकर महाप्रभु नित्यानंद प्रभु गांव-गांव में, प्रत्येक गांव में, राढ़ देश के प्रत्येक गांव में जाकर हरिनाम संकीर्तन करते थे और गांव वासियों को उद्धार करते थे। इस प्रकार से वृंदावन दास ठाकुर को लेकर नित्यानंद प्रभु नाम प्रचार कर रहे थे। तो इस प्रकार से जब नाम प्रचार कर रहे थे, तो वृंदावन दास ठाकुर अपने ही ग्रंथ में खुद ही लिखे हैं, बांग्ला प्यार छंद में लिखते हैं वृंदावन दास ठाकुर, राढ़ देशे ग्रामे ग्रामे नाम प्रचारिया उपनीत होइला शेषे देनुड़ी आसिया। राढ़ देश यानी उस बीरभूम जिला नित्यानंद प्रभु के जन्म स्थान, आविर्भाव स्थान में नाम प्रचार करते करते, गांव-गांव में नाम प्रचार करते हुए उपनीत होइला शेषे देनुड़े आसिया, अंत में, शेषे यानी अंत में, उपनीत यानी उपस्थित हुए, देनुड़े आसिया, देनुड़ में आकर उपस्थित हुए अंत में। देनुड़ एक गांव का नाम है, यह पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले में अवस्थित है देनुड़। अब देनुड़ में आकर क्या करते हैं, देनुड़ वह स्थान है जहाँ पर केशव भारती अपने बाल्य लीला किए थे। वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं, केशव भारती যথা করিবাল্য লীলা श्रृंगारी मठेते गया संन्यास लैला। केशव भारती बोल रहे हैं वह देनुड़ ग्राम में आए जहाँ पर केशव भारती स्वयं बाल्य लीला किए थे, और बाद में श्रृंगारी मठ, श्रृंगारी मठ करके एक मठ है, उस श्रृंगारी मठ में जाकर केशव भारती संन्यास लेते हैं। केशव भारती महाप्रभु के संन्यास गुरु, वही देनुड़ ग्राम में बाल्य लीला किए थे, बाद में श्रृंगारी मठ में जाकर संन्यास लेते हैं, सन्यासी हो जाते हैं केशव भारती। तार भ्रातुष्पुत्र है गोपाल ब्रह्मचारी, जार पुत्र गोपीनाथ अति सदाचारी। तार भ्रातुष्पुत्र अर्थात वही केशव भारती के भ्रातुष्पुत्र यानी भाई के लड़के, भाई का लड़का, भाई का पुत्र, उनका नाम था गोपाल ब्रह्मचारी। पहले वो ब्रह्मचारी थे, बाद में गृहस्थ बने, तो वही गोपाल के पुत्र थे, जार पुत्र गोपीनाथ अति सदाचारी। वही गोपाल ब्रह्मचारी जब गृहस्थ बने तो उनका एक पुत्र था जिनका नाम था गोपीनाथ, अति सदाचारी, अत्यंत सदाचारी थे। ये गोपाल ब्रह्मचारी के पुत्र गोपीनाथ अत्यंत सदाचारी थे। এই গ্রামে তিহ বাস করেন এখন, नित्यानंद संग मोरा आइलम जखन। एक ग्राम में तिह बास, वह इसी ग्राम में बास यानी रहते थे, वह इसी ग्राम में रहते थे, यानी देनुड़ ग्राम में ही रहते थे उस समय जिस समय हम लोग नित्यानंद के साथ यहाँ पर आया। वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं जिस समय हम लोग राढ़ देश के गांव-गांव में प्रचार करके, हरि नाम वितरण करके जब इस देनुड़ गांव में आया, तो उस समय गोपाल ब्रह्मचारी जो कि केशव भारती के भ्रातुष्पुत्र थे, भाई के पुत्र, उसी केशव भारती के भाई के पुत्र गोपाल ब्रह्मचारी के पुत्र गोपीनाथ उसी गांव में उस समय रह रहे थे। गोपीनाथ आरो भक्त राम हरिदास अनेक भक्तिर संगे आइला प्रभु पास।
गोपीनाथ और राम हरिदास, गोपीनाथ भक्त राम हरिदास और भी विभिन्न प्रकार के भक्त, कोई प्रकार और भी विभिन्न और भी अनेकों भक्त, गोपीनाथ राम हरिदास तो थे ही, उनके साथ में और भी बहुत सारे भक्त भक्तिर संग आएगा प्रभु पास, भक्तों को साथ में लेकर प्रभु के पास आते हैं, नित्यानंद प्रभु के पास आते हैं। गोपीनाथ राम हरिदास और सारे भक्तों को लेकर नित्यानंद प्रभु के पास आकर उपस्थित होते हैं। भक्ति करी प्रभु रे सबे प्रणाम करिला, हरि नाम गाहि तबे नाचिते लागिला। भक्ति करी अत्यंत श्रद्धा के साथ वे लोग, गोपीनाथ राम हरिदास और भी जितने भक्त लोग आए थे माँ नित्यानंद प्रभु को भक्ति श्रद्धा पूर्वक प्रणाम निवेदन किए और नित्यानंद प्रभु वहाँ पर कीर्तन कर रहे थे, तो नित्यानंद प्रभु के कीर्तन में सब कोई नाचने लगे, नृत्य करने लगे। गोपीनाथ राम हरिदास और सारे जितने भक्त लोग थे सब कोई कीर्तन करने लगे, नाचने लगे और बहुत धूमधाम से वहाँ नृत्य कीर्तन हुआ, बहुत आनंद हुआ, नृत्य कीर्तन बहुत हुआ। बाद में क्या करते हैं, नृत्य कीर्तन के अंत में भोजन आदि शेष करी मुख शुद्धि तरे, हरित की मागिले नित्यानंद मोरे। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं नित्य कीर्तन जब समाप्त हुआ तब नित्यानंद प्रभु ने भोजन इत्यादि किए, भोजन ग्रहण करने के बाद उन्होंने मुख शुद्धि के लिए हरित की एक फल होता है जिनको भोजन के बाद लिया जाता है मुख शुद्धि के रूप में पाचन क्रिया के लिए, तो मुख शुद्धि के लिए नित्यानंद प्रभु वृंदावन दास ठाकुर से एक हरित की मांगे। हरित की लीला एक बार हुआ था महाप्रभु के साथ भी, किनके साथ, महाप्रभु और गोविंद घोष के साथ अग्रदीप में, पश्चिम बंगाल के अग्रदीप में। तो नित्यानंद प्रभु के साथ भी हरित की लीला करते हैं, नित्यानंद प्रभु भी हरित की लीला करते हैं, किनके साथ, वृंदावन दास ठाकुर के साथ। वृंदावन दास ठाकुर के पास हरित की मांगते हैं मुख शुद्धि के रूप में। तब वृंदावन दास ठाकुर क्या कर रहे हैं, पूर्वेर संचित एक हरित की लैया प्रभुर श्री करे मुई दिलाम भांगिया। पूर्वेर संचित, पूर्व से पहले से मैं एक हरितकी को संचय करके रखा था, वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं पहले से मैं एक हरितकी को संचय करके रखा था और वही पूर्व संचित हरितकी को मैंने प्रभु के यानी नित्यानंद प्रभु के हाथ में दिया दिलाम भांगिया, यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं दिलाम भांगिया, दिया भांगिया यानी तोड़कर, हरितकी को तोड़कर, हरितकी फल बड़ा होता है, उनको तोड़कर वृंदावन दास ठाकुर नित्यानंद प्रभु के हाथ में देते हैं और नित्यानंद प्रभु मुख शुद्धि हरितकी को सेवन करते हैं। अब सेवन करने के बाद क्या करते हैं देखिए नित्यानंद प्रभु, हासी प्रभु बोले तुम्हें रह स्थान यथा रही गाओ तुम्हें चैतन्य गुणगान। नित्यानंद प्रभु हरितकी को लिए सेवन किए और हंसकर कह रहे हैं वृंदावन दास ठाकुर को कि तुम ही रहो ए स्थान, तुम वृंदावन दास तुम यहीं पर रहो, यथा रही गाओ तुम्हें चैतन्य गुणगान, और यहाँ पर रहकर ही तुम चैतन्य महाप्रभु के गुणगान करो। कहाँ पर, देनुड़ में उपदेश दिए, देनुड़ में रहने का निर्देश दिए वृंदावन दास ठाकुर को कि देनुड़ में ही रुक जाओ और यहीं पर रहकर चैतन्य महाप्रभु का गुणगान करो। प्रभु रे देखिबे यथा ना होइयो चंचल, यथा था कि करो सब जीवेर मंगल। तुम यहीं पर रहो, चंचल मत बनो, यहीं पर तुम्हें प्रभु दर्शन देंगे। प्रभु यानी नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं यहीं पर तुम्हें प्रभु का दर्शन मिलेगा, यानी महाप्रभु का, यहीं पर तुम्हें महाप्रभु का दर्शन मिलेगा। तुम चंचल मत हो और तुम यहीं पर रहकर इन ग्रामवासियों के, देनुड़ के सभी जीवों को मंगल करो, कृपा करो, उद्धार करो देनुड़ ग्रामवासियों को। इस प्रकार से निर्देश देते हैं। प्रभुर विग्रह होय करह स्थापन, विग्रहे प्रभु रे सदा पावे दर्शन। और क्या बोलते हैं, यहाँ पर रहो, ग्रामवासियों को उद्धार करो, यहीं पर तुमको दर्शन मिलेगा महाप्रभु का। और बोले कि एक विग्रह बनाओ, किनका, महाप्रभु का, महाप्रभु का एक विग्रह बनाओ, उसी विग्रह में तुम्हें, उसी विग्रह के माध्यम से तुम्हें महाप्रभु का दर्शन मिलेगा। से आज्ञा सिरे धरी मुई अल्प ज्ञान, लिखिला ए ग्रंथ तार पद करि ध्यान।
वृंदावन दास ठाकुर अपने को अत्यंत नीच ज्ञानहीन मानकर कह रहे हैं कि मुई अल्प ज्ञान, मुई यानी मैं अत्यंत अल्प ज्ञानी हूँ। तो मैं यह अल्प ज्ञानी व्यक्ति नित्यानंद प्रभु की उस आज्ञा को, उस निर्देश को शिरोधार्य करके मैंने उनके चरणों का ध्यान करके, पद परिधान, पद यानी चरण, चरणों का ध्यान करके उनके मुख निसृत वाणी, उनकी आज्ञा को शिरोधार्य करके मैंने यह ग्रंथ, मैं अल्प ज्ञानी यह ग्रंथ की रचना किया। कौन सी ग्रंथ? चैतन्य भागवत। वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु के उन आज्ञा को मैंने शिरोधार्य करके नित्यानंद प्रभु के चरणों का ध्यान करके मैं अल्प ज्ञानी एक व्यक्ति इस ग्रंथ की रचना की है। चैतन्य भागवत ग्रंथ की रचना करते हैं। ये देनुल में ही चैतन्य भागवत ग्रंथ की रचना किए थे वृंदावन दास ठाकुर। 1400 कब संपूर्ण हुई ये ग्रंथ, वो वृंदावन दास ठाकुर खुद ही लिखते हैं। 1457 शकेर गणन नित्यानंद ध्यान ग्रंथ हुई समापन। 1457 यानी 1457 शताब्द में, 1457 शताब्द में यह ग्रंथ संपूर्ण होता है। ग्रंथ हुई समापन यानी संपूर्ण 1457 शताब्द में यह ग्रंथ संपूर्ण करते हैं। नित्यानंद ध्यान ग्रंथ हुई समापन। नित्यानंद के ध्यान से वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं कि नित्यानंद का ध्यान करते हुए मैं 1457 शताब्द में इस ग्रंथ को संपूर्ण किया। 1457 श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद पहुँचान वृंदावन दास पचु पद जोगे गान। श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद प्रभु जिनके जान है, जिनके प्राण है, वही वृंदावन दास ठाकुर तोछु पद जुगे गान, उनके चरणों के गुणगान कर रहे हैं। इस प्रकार से वृंदावन दास ठाकुर वर्णन करते हैं देनूर की लीलाओं को। तो यह देनूर पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले में स्थित है। देनूर गांव अत्यंत मनोहर जगह है। यहाँ पर अभी हम लोग इस देनूर गांव में वृंदावन दास ठाकुर के भजन स्थान श्रीपाठ, जिसको कहते हैं श्रीपाठ का दर्शन करते हैं हम लोग जाकर। अभी श्रीपाठ जहाँ विराजमान है, तो ग्रंथ में वर्णन है कि 1457 शताब्द में चैतन्य भागवत संपूर्ण किए थे, परंतु उनसे पहले ही 1457 शताब्द के पहले ही वृंदावन दास ठाकुर उस स्थान में क्या किए थे? अपना श्रीपाठ निर्माण किए थे। क्योंकि नित्यानंद प्रभु जब आज्ञा दिए थे वो 1457 ईस्वी नहीं थी, वो 1457 से पहले की बात है। नित्यानंद प्रभु जब उनको कहे, देनूर में आए नित्यानंद प्रभु, फिर वृंदावन दास ठाकुर को कहे कि तुम यहीं पर रह जाओ, ग्रंथ की रचना करो, महाप्रभु के दर्शन मिलेगा, विग्रह स्थापन करो। ये जो आज्ञा दिए ये 1457 शताब्द से या 1457 ईस्वी से पहले की बात है। तो उसी समय नित्यानंद प्रभु वहाँ से फिर कहाँ चले गए? इस प्रकार की आज्ञा देकर नित्यानंद प्रभु नीलाचल चले जाते हैं। नित्यानंद प्रभु वहीं से नीलाचल गमन करते हैं उसी समय। तो उसी समय वृंदावन दास ठाकुर नित्यानंद प्रभु की आज्ञा को शिरोधार्य करके, सर में धारण करके, मस्तक में धारण करके वहाँ पर श्रीपाठ का निर्माण करते हैं, भजन कुटीर निर्माण करते हैं और वहीं पर रहकर महाप्रभु के विग्रह, नित्यानंद प्रभु महाप्रभु का विग्रह बनाकर उनकी सेवा करते थे, चैतन्य भागवत लिखते थे। और अंत में 1457 शताब्दी में उन्होंने यह ग्रंथ संपूर्ण करते हैं। इतना सुंदर, जिसमें मधुर मधुर लीलाओं का वर्णन है महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का।
इतना सुंदर एक ग्रंथ हम लोगों के लिए रचना करते हैं। तो यहाँ पर अभी बहुत ही सुंदर भव्य एक मंदिर है, जिस मंदिर में सुंदर अत्यंत मनोरम गौर नित्यानंद प्रभु का विग्रह विराजमान है। साथ ही साथ वृंदावन दास ठाकुर का भी एक विग्रह है। और उस मंदिर के सामने एक नाट मंदिर है। नाट मंदिर यानी जहाँ पर नृत्य कीर्तन होता है, जहाँ से विग्रह को दर्शन करते हैं उसको नाट मंदिर कहते हैं। मंदिर के सामने एक सुंदर नाट मंदिर है और नाट मंदिर के बाजू में, मंदिर के सामने नाट मंदिर के बाजू में भोग मंदिर। भोग मंदिर यानी विग्रह के लिए जो भोग बनाया जाता है, भगवान की सेवा के लिए जो यहाँ भोग बनाया जाता है उसको भोग मंदिर कहते हैं। हम लोग आजकल जिसको अंग्रेजी में किचन कहते हैं, वही भोग मंदिर। कितना अच्छा शब्द है भोग मंदिर, कहाँ से आ गया किचन विचन, हाँ जो भी हो। तो इतना भोग मंदिर, उस नाट मंदिर के पास में ही सुंदर एक भोग मंदिर है जहाँ पर गौर नित्यानंद के लिए भोग बनाया जाता है। और उस मंदिर के अंदर वृंदावन दास ठाकुर के हाथ से लिखा हुआ मूल चैतन्य भागवत ग्रंथ उस मंदिर में सुरक्षित रूप से रखा गया है, जिनका हमें अभी भी दर्शन मिलता है। हम दर्शन करके उनको धन्य होते हैं। दिव्य दर्शन जिसको कहते हैं। मूल ग्रंथ अभी भी देनूर के उस गौर नित्यानंद मंदिर में वृंदावन दास ठाकुर के श्रीपाठ में अभी भी सुरक्षित विराजमान है, जो कि वृंदावन दास ठाकुर स्वयं अपने हाथ से लिखे थे। मूल ग्रंथ हमारे पास जो है वो मूल ग्रंथ से छपे हुए आए हैं, परंतु वो मूल ग्रंथ अभी भी देनूर में विराजमान है। उनका हम लोग दर्शन कर सकते हैं देनूर अगर जाते हैं तो। और ठीक देनूर गांव के अंत में, ये बंगाल का ये सब गांव बहुत छोटा छोटा है। कुलीन ग्राम छोटा गांव है, देनूर ग्राम छोटा गांव है, श्रीखंड बहुत ही छोटा ग्राम है। भले अभी आस पास में बाजार बैठ गया है इसलिए बड़ा लगता है, परंतु ये सब छोटे छोटे गांव थे जहाँ पर महाप्रभु लीला किए, नित्यानंद प्रभु लीला की। और जहाँ पर महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के पार्षद लोग आकर श्रीपाठ स्थापना करके, भजन कुटीर स्थापना करके भजन की। तो ये देनूर गांव के शेष प्रांत में, अंत में, मतलब देनूर गांव के बाहर में एक तालाब, पुष्करिणी जिसको कहते हैं, एक सुंदर एक पुष्करिणी है। और उस पुष्करिणी, उस तालाब के किनारे में एक हरितकी का वृक्ष है। तो ग्रामवासी कहते हैं कि इसी जगह में, इसी तालाब के किनारे ही नित्यानंद प्रभु वृंदावन दास ठाकुर के साथ हरितकी लीला किए थे। हरितकी लीला वृंदावन दास ठाकुर के मांगे थे भोजन के बाद हरितकी। तो इसी तालाब के तीर में, इसी तालाब में भोजन करके इस तालाब में हाथ धोए थे नित्यानंद प्रभु। और हाथ धोने के बाद वृंदावन दास ठाकुर को कहते कि मुझे हरितकी दो। तो ये जो हरितकी लीला वृंदावन दास ठाकुर के साथ नित्यानंद प्रभु यहीं किए थे। और वहीं पर नित्यानंद प्रभु का चरण चिन्ह है, जो कि ग्रामवासी, वहाँ के भक्त लोग उनको अभी सुरक्षित रखे हैं। और वहाँ पर यह हरितकी वृक्ष पहले नहीं था, वे गांव के लोग इस स्थान को दर्शाने के लिए, उस स्थान को सुरक्षित रखने के लिए एक हरितकी का वृक्ष लगाए हैं। और नित्यानंद प्रभु का जो चरण चिन्ह उनको सुरक्षित रखे हैं उस वृक्ष के नीचे, सुरक्षित ढंग से रखे हैं उसको घेर के। बहुत सुंदर रूप से सुंदर दर्शन वहाँ हमें मिलता है। इस प्रकार से दिव्य दर्शन, नित्यानंद प्रभु का चरण चिन्ह और वृंदावन दास ठाकुर के द्वारा लिखित मूल ग्रंथ चैतन्य भागवत, ये दिव्य दर्शन हमें वहाँ प्राप्त होता है। देनूर ग्राम अत्यंत मनोहर ग्राम है, सुंदर ग्राम है। बंगाल के सारे तीर्थ जो लीला भूमि है महाप्रभु के, अत्यंत मनोरम स्थान है। जाते ही मन भर जाता है, आनंद से भर उठता है। कुलीन ग्राम कुछ नहीं है, कुलीन ग्राम में जाइए, मन आनंद से भर उठता है। महाप्रभु स्वयं वहाँ पर आकर लीला किए थे, उनके पार्षद आकर लीला किए थे। श्रीखंड में जाइए, वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण हाथ में लड्डू पकड़े हुए हैं, देखते ही मनोमुग्ध हो जाते हैं भक्त लोग इस दृश्य को। हम लोग साधारणतः भगवान श्री कृष्ण के विग्रह बांसुरी पकड़े हुए देखते हैं, परंतु यहाँ श्रीखंड जाएंगे
तो देखेंगे हाथ में लड्डू पकड़े हुए हैं। दिव्य दृश्य, अद्भुत दृश्य, मनोमुग्ध हो जाते हैं। ये महाप्रभु की विशेष कृपा इन स्थानों में दर्शन करके गए हैं महाप्रभु नित्यानंद प्रभु और उनके सारे पार्षद लोग। तो हम अधमों को यह उचित है उन दिव्य स्थानों का दर्शन करना, भ्रमण करना, उन दिव्य स्थानों के बारे में श्रवण करना, ग्रंथों के माध्यम से उन स्थानों का दर्शन करना। हम अपने जड़ इंद्रिय, जड़ चक्षु के माध्यम से दर्शन करना और समझना नहीं चाहिए इन दिव्य स्थानों का। इससे हम अपराधी का भागी बन सकते हैं और अपने भक्ति पथ से गिरने की संभावना है। इसलिए भक्तों के साथ उन स्थानों का दर्शन करना चाहिए, क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त शास्त्र के माध्यम से दिव्य स्थानों का, दिव्य स्थलियों का शास्त्र चक्षु के माध्यम से हमें दर्शन कराते हैं। तो इसी स्थान में यह लीला करके नित्यानंद प्रभु वहीं से धनुर गांव में वहाँ पर यह लीला करके वहीं से नित्यानंद प्रभु क्या किए, नीलाचल गमन किए, अपना चरण चिन्ह वहाँ रख देते हैं पूर्व हम जैसे मूर्खों को धन्य करने के लिए, और नीलाचल चले जाते हैं वहाँ से कुछ। तो यहाँ पर जाएंगे तो हम अभी वृंदावन दास ठाकुर के सेवित विग्रह, वृंदावन दास ठाकुर के हाथ में लिखा हुआ ग्रंथ चैतन्य भागवत दर्शन करते हैं। नित्यानंद प्रभु के साथ वृंदावन दास ठाकुर का जो लीला हुआ था वो लीला स्थलियों का हम दर्शन करते हैं। तो हम लोगों को मौका मिलते ही, समय होते ही, समय ना हो तो समय करके इन सांसारिक व्यस्तता से छुटकारा लेकर, छुट्टी लेकर, समय करके इन दिव्य स्थानों का दर्शन करने के लिए जाना चाहिए, जहाँ पर महाप्रभु उनके पार्षद नित्यानंद प्रभु महाप्रभु उनके पार्षद जहाँ पर चरण धूलि रख के गए हैं, उन चरण धूलियों को हमें जाकर मस्तक में धारण करना चाहिए, ताकि हम अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर सकें। तो यह है देनूर गांव की लीला, जहाँ पर नित्यानंद प्रभु स्वयं कृपा प्रदान करे किए वृंदावन दास ठाकुर को और आज्ञा दे यहाँ पर रहकर भजन करो, यहीं पर महाप्रभु के दर्शन मिलेगा तुम्हें, और यहीं पर बैठकर चैतन्य भागवत ग्रंथ रचना करो, चैतन्य लीला की गुणगान करो। तो ही चैतन्य लीला की गुणगान वृंदावन दास ठाकुर इस चैतन्य भागवत में किए हैं। प्यार छंदों में बहुत सुंदर सुंदर मनोरम लीलाओं का, मधुर लीलाओं का वर्णन है उस ग्रंथ में। वृंदावन दास ठाकुर जब ग्रंथ को रचना करते थे, लिखते थे, लिख रहे थे, उस समय जब महाप्रभु की लीला चलता था, उस समय तो वृंदावन दास ठाकुर स्वाभाविक रहते थे, परंतु जब नित्यानंद प्रभु की लीलाओं में वे प्रवेश करते थे, वो भाव में विभोर हो जाते थे, नित्यानंद के भाव में विभोर हो जाते थे, गदगद हो जाता था, उनका कलम बंद हो जाता था और रोने लगते थे, अश्रु कंप पुलक इत्यादि भावों से दूर हो जाते थे वृंदावन दास ठाकुर, क्योंकि स्वयं नित्यानंद प्रभु के कृपा पात्र है वृंदावन दास ठाकुर, नित्यानंद प्रभु के शिष्य है। तो नित्यानंद प्रभु ही इस देनूर गांव में वृंदावन दास ठाकुर को आज्ञा दिए, हम सभी जीवों को उद्धार करने के लिए एक ऐसे सुंदर एक ग्रंथ की रचना करो, जिससे आने वाले पाखंडी लोग, हम जैसे मूर्ख लोग इस ग्रंथ को पढ़कर अपने जीवन को कल्याण बना सकें। तो बहुत ही सुंदर यह ग्रंथ है, ये चैतन्य भागवत, जिनको हमें श्रवण करना चाहिए, पाठ करना चाहिए। तो यह है वृंदावन दास ठाकुर, जो कि हम जैसे भक्त जीवों को उद्धार करने के लिए अवतरित होते हैं इस कलयुग में। हालांकि वे अभी हमारे सामने से अप्रकट हो गए हैं, परंतु वैष्णवों का प्रकट और अप्रकट दोनों समान होता है, सूर्य के उदय और अस्त के बराबर। अपना काम, अपने भगवान की इच्छा से वे लोग आते हैं और अपना काम पूरा होने पर
वे लोग भगवान की इच्छा अनुसार यहाँ से अप्रकट होते हैं, परंतु अभी भी हमारे सामने विराजमान है, प्रकटित है। किसमें? उनके दिए गए उपदेशों, उनके दिए गए वाणियों के माध्यम से, उनके दिए गए ग्रंथों में वे लोग अभी भी उपस्थित हैं। तीन ग्रंथों को अगर हम लोग पाठ करेंगे, श्रवण करेंगे, तो हम मूर्ख बद्ध जीव उनका सानिध्य, इन महान वैष्णवों का सानिध्य, संग प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा। वृंदावन दास ठाकुर के जीवन चरित्र को यहीं पर विराम देते हैं। कुछ भूल दोष त्रुटि हो तो क्षमा करें। हरे कृष्ण। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। हाँ, और एक बात रह गया। इस प्रकार से वृंदावन दास ठाकुर 1457 ईस्वी में यह ग्रंथ संपूर्ण किए, और फिर आज के दिन, आज दशमी तिथि है, कल एकादशी आ रहा है, बरुथिनी एकादशी। तो बरुथिनी एकादशी के पहला दिन या आगे का दिन जो दशमी तिथि है, उस दशमी तिथि के दिन ही वृंदावन दास ठाकुर इस धराधाम से अप्रकट हुए थे। यानी चैत्र महीना कृष्ण पक्ष के दशमी तिथि के दिन प्रकट हुए थे। आज उनका तिरुवाक तिथि है, इसलिए हम सबको उनके चरणों में वंदना करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए कि हमें आध्यात्मिक प्रगति की ओर ले चलें। हरे कृष्ण। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां